morning. Morning, Krisha. Morning. Good morning, Ajay bhai. Good morning. Good morning. Jayesh sir, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Shakti Ramesh sir. Kanani, good morning. Good morning, sir. Good morning. Pransu, good morning. Yes, darling. Hello, Yep. Where you Good morning, Rajnikant, good sir. morning. how long time meet you? Where are you Good gone? morning, sir. Sakti I'm sir. very much Yes, here. yes, very good. Pransu, good morning. Good Ajay morning, locked me sir. in a room. Oh Good yeah. morning, everyone. Good morning. शक्ति सर Morning, सूरत में Sotil. रहने आ गए क्या? घर चेंज कर लिया लगता है, दिख नहीं रहे थे। Wow, wow, wow. Good morning. 1 minute, now I mute all. Okay, so good morning, all of you. Please rename yourself. Please check your name once. Rohit, Janice, Jamin Soni, Taruna, Satish Damelia, Varsha Ben. Please add your roll number in name. Okay. And switch on your video. Rohit, Janice, so many participation now. Not switch on him or her video. Please switch on. Okay. So let's start. It's sharp 7. तो मैं आज के लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा। लीडर नेम अश्विन बल्लर। और आपको अभी ये वीक पूरे नए नए लीडर ही मिलेंगे, तो आपको नई नई सब्जी मिलेगी, ऐसा समझो आप। नया नया टेस्ट मिलेगा, राइट? ओके, सो वेलकम अश्विन, ओवर टू यू। Thank you, Ajay bhai, and thank you English Club for giving me this opportunity, and thank you to all participants कि आप सब हो तो मैं यहाँ लीड करने का भी सीख रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, आपके साथ हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आप सब पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत शुक्रिया। ओके, तो आज हम आगे सीखेंगे अजय भाई। यस, तो ये वेलकम नोट है जो हम सब जानते हैं और हम सबको ये फॉलो करना है, ठीक है। आगे हमारा इंटेंशन भी हम सब जानते हैं कि टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम हर इंग्लिश। ओके, एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये आपको सुबह में क्लियर करके ही क्लास ज्वाइन करना है ताकि आप इस पर पूरा एफर्ट लगा सके। ओके, नेक्स्ट अजय भाई। Yes, today's topic is model, and model is should. Today's topic should. Okay, तो should के बारे में हम आगे सीख चुके हैं और आज should में हम आगे जो है should be, should have और should have plus V3 ये सीखने वाले हैं। तो पहले should के बारे में हम जो सीख चुके हैं वो कौन बताएगा कि should हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, शुड का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं, हमने आगे सीखा है, तो कौन बताएगा? यस अजय भाई, किसी यस को? मीर। यस मिहिर। मिहिर કોઈ પણ પરફેક્ટ જગ્યાએ ફરીથી કયો? ओके, सम नेटवर्क इश्यू। यस रजनीकांत। सलाह देने के लिए कि हमको ऐसा Yes. करना ही चाहिए। यस, एडवाइस के लिए, कुछ भी चीज का हम सलाह देते हैं, सूचन करते हैं, तो तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रजनी भाई, गिव मी सम सेंटेंस। रजनी रीड शुड डेली बुक्स। ओके रजनी भाई, उधर क्या आता है, आप फिर से बनाइए सेंटेंस। रजनी शुड रीड डेली बुक। यस, रजनी शुड रीड डेली बुक। ओके, तो ये शुड जो है वो हम सलाह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू रजनी भाई। तो ये शुड का सेंटेंस पैटर्न है, बहुत सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सबसे सेंटेंस बनाने में हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ है, ठीक है।
बाकी ऑब्जेक्ट के पीछे टाइम जो है, प्लेस जो है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा। तो सेंटेंस पैटर्न में यहाँ शुड की है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और नीचे है कि वी शुड सेव ट्रीज, तो हमें वृक्ष को बचाना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस है यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये एडवाइस है। तो हम एडवाइस जब देते हैं तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड नॉट मेक नॉइस, हमें आवाज करनी नहीं चाहिए। यू शुड ईट हेल्थी फूड, आपको हेल्थी फूड खाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट स्पीक अ लाई, प्राइम मिनिस्टर को झूठ बोलना नहीं चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क रेगुलरली, आपको अपना होमवर्क रेगुलरली हर रोज करना चाहिए। इफ यू आर एबल टू टीच, यू शुड टीच टू सम अदर स्टूडेंट, आप अगर सिखाने के लिए एबल हो, सशक्त हो, तो आपको दूसरे स्टूडेंट को सिखाना चाहिए। ये जो शुड है हम आगे सीख चुके हैं, इसलिए ये जल्दी जल्दी फास्ट ले लेते हैं। और इसका और कौन एक दो एग्जाम्पल देगा? यस मिहिर। You should not drive a car. यू शुड नॉट ड्राइव अ कार, ओके, आपको कार चलानी चाहिए नहीं। ओके, और कोई? यस तृषा। You should grow more and more trees. यू शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, कोई इसमें फेरबदल करोगे आप? ग्रो का मतलब होता है कि वो ग्रो होना। यू शुड प्लांट, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमें उगाने चाहिए। ओके, अनदर? यस प्राजक्ता। Good morning all. You should give respect to your elders. ओके ओके, वेरी गुड। ओके, ये शुड के बारे में और चैट में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। चैट के बारे में बता दूं कि वंदना मैम जो है ना, वो जो जिन लोगों का करेक्शन करना होता है, गलती किया होता है, और जिस सेंटेंस में करेक्शन करना होता है वहीं पे वंदना मैम करेक्शन करेगी। बाकी जिनका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, उन्हें यह समझना है कि उनका सेंटेंस सही है, ठीक है? तो सब मैम एक जवाब, इसलिए जिनका कोई जवाब नहीं मिला है उन्हें समझना है कि ये राइट है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। शुड हम ठीक तरह से समझ चुके हैं। ओके, अजय भाई नेक्स्ट स्लाइड। ओके, शुड बी। एक मिनट अजय भाई, मैं ये कह देना चाहता हूँ, मेरा दूसरा डिवाइस है ना, वो चालू नहीं हुआ है, ठीक है? नो प्रॉब्लम इसमें। ओके ओके, तो शुड बी। अब हम देखेंगे कि शुड बी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर है कि शुड बी मतलब होवू જોઈએ, उसका यूज होता है होवू જોઈએ, बनवू જોઈએ, मीन्स होना चाहिए या बनना चाहिए। जब भी हम इस्तेमाल करते हैं कि होना चाहिए या बनना चाहिए, वहां हम शुड भी इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है कि टू शो स्टेट ऑफ बीइंग, शो पोजीशन एंड शो लोकेशन। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारी पोजीशन है, या जो लोकेशन है, उसके लिए हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट अजय भाई, ये एक बात मैं बता दूं कि ये जो है ना रूल्स जो है ना, उस पर बहुत आप समझ सकते हो तो ठीक है, अगर ज्यादा नहीं समझ पाए तो उसको एग्जाम्पल जो है ना वहां पर हमें समझना है, तो ठीक रहेगा। अगर ये रूल्स हम याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन जो एग्जाम्पल है वो हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से हम ज्यादा सीख सकेंगे। ओके अजय भाई, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये शुड बी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे देखो, यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश रहना चाहिए, ठीक है? तो ये जो है हमने पहले ही कहा कि शुड बी जो है वो
वहां पर कोई वर्ब नहीं होगा, ये देख लीजिए। अब शुड बी के जो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे वहां पर कोई वर्ब नहीं होगा। यहाँ पे है कि यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश रहना चाहिए। यू शुड बी काइंड टू एनिमल, आपको एनिमल के प्रति दया भाव होना चाहिए। तो ये आगे का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। विराट कोहली शुड बी अ कूल कैप्टन, ये कोहली को हम एडवाइस कर रहे हैं कि कोहली को कूल कैप्टन रहना चाहिए। वो जो ज्यादातर हम ग्राउंड पर देखते हैं तो एंग्री मैन की तरह होते हैं, तो हम ये उन्हें एडवाइस करते हैं कि विराट कोहली शुड बी अ कूल कैप्टन, उसको कूल कैप्टन रहना चाहिए। ओके आगे। हाँ, राहुल शुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन, राहुल को ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए। यस, ये देखिए, यू शुड बी एट होम, यू शुड नॉट बी हियर। आप ये देखो, ये लोकेशन प्लेस बता रहा है कि आप अभी यहाँ पर खेल रहे हो, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपको घर पे होना चाहिए। तो यू शुड बी एट होम, ये जो शुड बी है ना, वो क्लियरली बताता है कि आपको घर पर होना चाहिए। हम आगे मे बी सीख चुके हैं, तो मे बी में और शुड बी में क्या डिफरेंस है? मे बी ये कहता है कि आप घर पे हो सकते हो, शायद आप घर पर हो सकते हो। यू मे बी एट होम, कृषा मे बी एट होम। और यहाँ शुड बी क्या है कि हम एडवाइस करते हैं कि कृषा को घर पे होना चाहिए, तो कृषा शुड बी एट होम, बस ये डिफरेंस है। शुड बी हमारे एडवाइस करता है कि आपको होना चाहिए, तो ये है कि यू शुड बी एट होम। ओके, नेक्स्ट सॉरी, 6th एग्जाम्पल, यू शुड बी इन द जूम मीटिंग एट दिस टाइम, तो आपको इस समय जूम मीटिंग पर होना चाहिए। ओके, 7th, यू शुड बी एट द वेन्यू बिफोर 5 PM, आप 5 PM पर वेन्यू पर होने चाहिए। शक्ति शुड नॉट बी इन मुंबई, शक्ति को मुंबई में नहीं होना चाहिए। ही शुड बी इन सूरत, उनको सूरत में होना चाहिए। तो ये उसका प्लेस दिखा रहा है। ऊपर का जो सेंटेंस जो था 3-4, वो स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, पोजीशन भी होना चाहिए। ओके, आगे अजय भाई। यस, सूरत रहता सतीश तो हमें बाल खींचने का मौका मिलता, राइट तस्वीर? यस यस, वी ऑल शुड बी इन गोवा इन दिसंबर। ओके, तो ये इसका मतलब है कि हम सबको गोवा में होना चाहिए दिसंबर में। कौन कौन आना चाहेगा? जो अच्छी तरह से इंग्लिश सीख जाएगा ना, उन्हें हमारे जिग्नेश भाई गोवा में ले जाएंगे, जिग्नेश भाई की ओर से। तो कौन कौन आना चाहेगा? तो ये था। 11 हाँ, ओके, 15 लोग रेडी है, 15 लोग। 15 लोग ने एनरेज किया, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो बाकी केवल लोग नहीं आना चाहते, ये क्लियर है। ओके, तो ये जो था, और एक अब आगे है कि ये सब्जेक्ट प्लस यहाँ कैन भी है, वो वहां पे शुड भी है, ये मिस्टेक है। V3, तो ये एक जो है ना, वो आप अभी समझ सकते हो, तो समझ लो कि ये पैसिव वॉइस है ना, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। अजय भाई वो एग्जांपल आने दो नेक्स्ट। 1 मिनट। हाँ, तो ये जो सेंटेंस है ना, वो पैसिव वॉइस का है, जो हम अभी नहीं सीखे। लेकिन अभी अगर आप समझ सकते हो तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आगे आएंगे, जब आगे पैसिव वॉइस हम सीखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। यहाँ पे है शी शुड बी एजुकेटेड, तो यहाँ पे है V3, जो एजुकेट है ना उसका V3 है। शी शुड बी एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, हम आगे इसको सीख जाएंगे। ये पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पर V3 है। ओके अजय भाई, तो इसमें अब हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई किसी को पिक करो अजय भाई। ओके, कौन इसमें प्रैक्टिस करना चाहेगा, सेंटेंस बनाएगा?
स्नेहल काकड़िया, स्नेहा, स्नेहा, यस स्नेहा. यस नेहा. Okay, yes Taruna. You should be clever students. Okay, you should be clever student. तुम्हें होशियार स्टूडेंट बनना चाहिए, यही आप कहना चाहते हो? Yes. ओके, तो यहाँ पे होता है यू शुड ट्राई टू बी अ क्लेवर स्टूडेंट. आपको ट्राई करनी होगी क्लेवर स्टूडेंट बनने के लिए, ठीक है? Okay. Yes Okay. Naresh. You should be present in the meeting. ओके, यू शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग. आपको मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए. Yes Devchan bhai. We should be homework English club. We should be यस, homework કરવું એટલે we should be કમ્પ્લીટ. Hmm? હોમવર્ક કમ્પ્લીટ અથવા ડુ હોમવર્ક. We should be doing complete homework in English club. ગુજરાતીમાં શું કહેવા માંગો છો? English club નું homework કરવું જોઈએ. We should be અમારે. તો નહીં, we તો should be હોમવર્ક કરવું complete જોઈએ. homework. We should be do the complete homework. We should be do the complete homework. ઓકે, એને સિમ્પલી સેન્ટેન્સમાં એમ પણ કહી શકાય, we should do homework. આપણે હોમવર્ક કરવું જોઈએ. We should do homework. We should be do homework. નહીં, we should do homework. We should do homework. Yes. Okay, next. Yes Darshna. She should be at the school now. Okay, good. She should be at the school now. वह अभी स्कूल पर होना चाहिए, होनी चाहिए. We should. She should be at the school now. Okay, next. Yes Payal. I am Ved. The student should be teacher. Our teacher respect. फिर से बनाओ. The student should be the teacher respect. Our teacher नहीं. respect. ओके, बट यहाँ पर क्या होगा? Our teacher respect. अगर यहाँ पर हम रिस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर होगा कि द स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द टीचर. स्टूडेंट को रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए टीचर के प्रति. ठीक है, तो हम ऐसे, अथवा आप सिंपली ये बता सकते हो कि द स्टूडेंट शुड, यहाँ पर है कि द स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द टीचर, के स्टूडेंट को टीचर के प्रति रिस्पेक्टफुल बनना चाहिए. ये टू बी का इस तरह, शुड बी का इस्तेमाल इस तरह करते हैं, ठीक है? और जो आपने कहा ना सीधी तरह से सिर्फ शुड का इस्तेमाल, तो द यहाँ पे क्या 2 बार शुड हो गया मैम. द स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर. सीधी सी बात है कि स्टूडेंट को टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके ओके, तो चैट में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है. अब हम आगे बढ़ेंगे और अब सीखेंगे हम शुड हैव. ओके अजय भाई, स्लाइड. यस, शुड हैव. तो शुड हैव जो है वो अधिकार और मालिकी जब दिखानी होती है तब हम शुड हैव का यूज करते हैं. और
यहाँ पे लिखा है कि टू शो पोजीशन, तो यही हुआ कि अधिकार और मालिकी जब हमें दिखानी होती है तब हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि बहुत ये डीप में नहीं, ग्रामर जो है ना वो कानून समझाता है, तो अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना उसको आप डाइवर्ट एग्जाम्पल में कर दीजिए कि किस तरह से एग्जाम्पल में यूज किया गया है, और वो हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे। याद रखने की कोशिश करोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे कि शुड हैव यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि देखिए कि शुड हैव, आपके पास कोई चीज होनी चाहिए ये दिखाने के लिए बताता है शुड हैव। अब आप सिंपल सेंटेंस में क्या बोलते हो कि आई हैव अ पेन, लेकिन आपको ये एडवाइस करना कि यू शुड हैव पेन, आपके पास पेन होनी चाहिए। तो बस यही है कि जो मालिकी है होनी चाहिए, तो ये शुड हैव है। हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। यस, यहाँ पे है मारी पासे कार होवी જોઈએ, मेरे पास कार होनी चाहिए। तो इसका अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस, कोई एक अजय भाई? Yes, yes, yes. Yes, Satish. I should have a car. यस, आई शुड हैव अ कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। सिंपल है। ओके, और कोई दूसरा? Yes, Krisa. I should have a mobile. यस, आई शुड हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई कानून के अंदर ये जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। सीधी सी बात है कि मेरे पास ये होना चाहिए, तो शुड हैव। ओके, और कोई आगे? Yes, Keyur. You should have a tie for meeting. તમારી પાસે tie हो मीटिंग માટે tie હોવી જોઈએ. टाई, टाई बोला ना आप? हाँ, yes. ओके ओके, गुड, यस। यू शुड वेयर अ, यू शुड वेयर अ टाई टू द मीटिंग। यहाँ पर शुड है, यू शुड हैव टाई ऑल्सो, यू कैन स्पीक यू शुड हैव टाई फॉर मीटिंग, आपके पास मीटिंग के लिए टाई होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। ओके, अजय भाई वो स्लाइड जो हम आगे थी वो। Okay, okay. Yes, yes. ओके, तो इधर है મારી પાસે ઘર હોવું જોઈએ, कौन बनाएगा इसका? Yes, Niral. I should have a home. Yes, I should have a home. I should have a house. Okay. Next. તમારી પાસે નોટબુક હોવી જોઈએ. Yes, Vrinda. You should have a notebook. Yes, you should have notebook. Very good. Okay, next. Yes, Om. सर क्या लिखा है? મારી પાસે લેપટોપ હોવું જોઈએ. I should have a laptop. Yes, I should have a laptop. Very good, Om. Okay, next. ક્રિકેટર પાસે શૂઝ હોવા જોઈએ. Yes, Devchand bhai. Cricketer should have a shoes. Okay, cricketer should have shoes. और नहीं आवे ત્યાં. Okay. દેવચંદ કાકા સમજાઈ ગયું? Why? ના, ખાલી cricketer should have a shoes. Cricketer should have shoes. Okay, thank you. And next. બાળકો પાસે મોબાઈલ ન હોવો જોઈએ. આ નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે. कौन बनाएगा Yes, sir. इसको? Rohit. Okay, so we give someone. Yes, Trusa Gondalia. Children should not have a mobile. Yes, देखेंगे आगे. Children should not have a mobile. Okay, very good. Okay, next अजय भाई.
तो अब शुड हैव जो है वो हमने देखा कि जो मालिकी अधिकार की बात थी वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक शुड हैव है, वो वर्ब 3 के साथ इस्तेमाल करना होता है, और वो होता है कि हम पास्ट में किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं पास्ट के बारे में कि आपको ये करना चाहिए था, आपको वो नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए हम शुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि आगे सेंटेंस, और इसका ये जो सेंटेंस पैटर्न है वो देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो हम एग्जाम्पल भी देखते हैं और क्लियरली समझते हैं। यू शुड हैव गॉन टू मुंबई। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें मुंबई जाना चाहिए था, इसका पश्चाताप हो रहा है अभी कि तुम नहीं गए, ये गलत है, तुम्हें मुंबई जाना चाहिए था, तो ये है कि यू शुड हैव गॉन टू मुंबई। तो V3 का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, और शुड हैव जो है वो इस तरह से भी इस्तेमाल होता है। दूसरा सेंटेंस है दे शुड हैव रन अवे फ्रॉम द फायर। उन लोगों को आग से दूर जाना चाहिए था, दूर भागना चाहिए था। तो ये एडवाइस कर रहे हैं हम कहाँ पर, पास्ट में। तो सिंपल सी बात है कि जब हम पास्ट की एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था, तो हम शुड हैव प्लस V3 इस्तेमाल करेंगे। नीचे आगे का सेंटेंस है कि वी शुड हैव टेकन बॉक्सेस। हमें बॉक्सेस उठा लेने चाहिए थे। फोर्थ सेंटेंस है he should have learned the French language। उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए थी। कृष्णा should have eaten mangoes last night। कृष्णा को पिछली रात को मैंगोज खा लेने चाहिए थे, उसने नहीं खाए। तो हम ये पास्ट की एडवाइस है कि उसको कल रात को मैंगोज खा लेने चाहिए थे। तो ये जो हम सीख रहे हैं वो पास्ट में शुड हैव कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो है। सिक्स्थ सेंटेंस यू शुड हैव सेव्ड योर मोबाइल फ्रॉम मंकी। तुम्हें अपना मोबाइल बंदरों से बचाना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव कट द ट्रीज। हमें वो वृक्ष काटने नहीं चाहिए थे। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से होता है कि वी शुड नॉट हैव। ये भी ध्यान रखें, शुड नॉट आता है, कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं कि वी शुड हैव नॉट ऐसे बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वी शुड नॉट हैव कट द ट्रीज। हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए थे। यू शुड हैव नॉट ड्रंक वाइन। आपको वाइन पीना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये हमने नेगेटिव और दोनों सेंटेंस देखे, और शुड हैव प्लस V3 कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कहाँ पर हम यूज करते हैं, वो हमने सीख लिया। अब आगे इसका प्रैक्टिस कौन करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। कौन सेंटेंस बनाएगा? यस वर्षा बेन। Have taken nutrition in our life। फिर से बोलिए, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। We should have taken nutrition in our life। Okay, in our life we should have taken nutrition। ठीक है, यहाँ तक in our life मतलब कि हमें हमारी, आप ये गुजराती कहना क्या चाहते हो? કે આપણે લેવું જોઈતું હતું એમ, ન્યુટ્રિશન લેવું જોઈતું હતું। ઓકે, તો ઓકે in our life જીવનમાં લેવું જોઈતું હતું, તમારું કહેવાનું એવું થયું કે ન્યુટ્રિશન જીવનમાં લેવું જોઈતું હતું। ઓકે, તો ठीक है, आपका सेंटेंस he should taken nutrition in our life। we should have taken, और यहाँ पे ओके इस सेंटेंस में शुड वो सिर्फ शुड आएगा, शुड हैव वो पास्ट नहीं आएगा। यस मैम, वो ये वो ठीक है, वो ये कहना चाहती है कि मुझे लेना चाहिए था। मेरे जीवन में
न्यूट्रिशन लेना चाहिए था, वो ऐसे बोल रही है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपली हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं कि वी शुड टेक न्यूट्रिशन, जैसे मैम ने लिखा है। ओके नेक्स्ट Okay. एग्जांपल कौन बोलेगा अब? Yes, Susti. Yes, sir. You should have listening to the teacher. You should have, Listening to the teacher. ओके यहाँ पर लिसनिंग नहीं आएगा, ED लगेगा. B3 Yes. B3 होगा। Yes. और यहाँ पर जो है ना लिसनिंग अगर आप यूज करते हो तो Nutrition meaning in the life. अगर आप लिसनिंग यूज करते हो तो यहाँ पर होता है यू शुड हैव बीन लिसनिंग टू द टीचर। ओके Okay, but sir V3 यूज करते हैं तो वहाँ पर तो listen लगा सकते हैं ना? हाँ लिसन, हाँ वो लगा सकते हैं अगर ED V3 लगा हम कर use- सेंटेंस बना सकते हैं। यस 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 ओके ओके नेक्स्ट। Yes, Ayush. Ayush. He should have some money. He should have some money. ओके उसके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम अभी जो बना रहे हैं वो पास्ट में आपको एडवाइस दे रहे हो, वही करना है कि उसके पास हम क्या बोल रहे हैं। अब आपने कहा कि उसके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन अभी जो है हम शुड हैव प्लस V3 जो है ना वो पास्ट में कोई एडवाइस दे रहे हैं, उसके बारे में बताना है। He should have. बताओ और सेंटेंस, दूसरा कोई सेंटेंस बताओ। You should have at last 3 pens. ठीक से नहीं समझ आया, अब क्या बोलना चाहते हो? વૃક્ષો કાપવા ન જોઈએ. You should have at last 3 pens. एट, आप एट बोल रहे हो और बोल रहे हो वृक्षों कट, अब कहना क्या चाहते हो ठीक से समझ नहीं आ रहा है। रिलैक्स होके बोलो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, कोई टेंशन नहीं है, बोलो। You should have less tree. લેસ ટ્રી, Yes. ગુજરાતીમાં હું કહેવા માંગો છો? આપણે વૃક્ષો કાપવા ન જોઈએ. હા તો કટ, કટ કાપવાનું શું આવે? કટ, Cut. ઓકે હા. હા તો we should not have cut Tree. trees. Okay, we should not have cut trees. Okay, okay, very good, good effort. Thank you, sir. Next, Yes, Janvi. welcome. She should have taken the notes for the exam. Okay, फिर से बोलिए। She should have Have taken the notes for exam. taken the notes. Okay, 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 good, good. Notes for the exam. Very good. Okay, next. Yes, Krupa. Okay, yes, Rajnikant. We should have opened camera next Zoom meeting. ओके आपका सेंटेंस ठीक है, लेकिन हम पास्ट के लिए है तो नेक्स्ट मीटिंग आप नहीं बोल सकते हो ना। हम अगर पास्ट में कोई एडवाइस अभी दे रहे हैं, अभी हमारी जो चल रहा है वो पास्ट का है, तो यहाँ पर देखिए यू शुड कीप अवर कैमरा, तो ये हम फ्यूचर के लिए ऐसा कह सकते हैं कि यू शुड कीप अवर कैमरा, हमें हमारा वी शुड कीप अवर कैमरा, हमें हमारा कैमरा ऑन रखना चाहिए अगले मीटिंग में। तो ये है पास्ट के लिए आप बनाओ, पास्ट में जो एडवाइस देनी है। तो वी शुड नॉट, यहाँ पे होगा वी शुड नॉट हैव
कीप अवर कैमरा इन लास्ट मीटिंग, हमें आखिरी मीटिंग में कैमरा ओपन रखना नहीं चाहिए था। ऐसा हुआ ये सेंटेंस भी। दूसरा एग्जांपल लो रजनी भाई। Okay, I am unmute to Rajni again. Rajnikant. Yes, now speak Rajnikant. We should have we should read books 5 hours. 5 hours. ओके, तो इसका गुजराती आप ये कहना चाहते हो कि हमें 5 घंटे बुक पढ़नी चाहिए थी। ओके, वेरी गुड, बस यही है। ओके, नेक्स्ट। अजय भाई, हमारी वो स्लाइड में आगे कोई एग्जांपल वाली स्लाइड नहीं है ना? नहीं, it's 7:35. Okay, yes, Suraj. Okay. We should drive car slowly. Okay, we should drive car slowly. ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सर वो तो नहीं पता। ओके, वंदना मैम, ये सेंटेंस जस्ट में Drive, draw, driven. ओके, we should have driven the car slowly. हमें कार स्लोली चलानी चाहिए थी। ओके, नेक्स्ट। Yes, Archana. Yes, Archana, sir. we can't hear. You, Yes. you should not have broken this class. Yes, you should not have opened the class. इसका आप कहना क्या चाहते हो कि आपको? सर मैं यह बोल रही हूँ, you should not have broken this class. This glass. broken this તોડવો glass. ન જોઈએ. ઓકે, તોડવો જોઈતો ના હતો. હા. આ ગ્લાસ તમારે તોડવો જોઈતો ના હતો. ઓકે, ગુડ. ઓકે, next. Anyone? Yes, Pransu. Yes, Pransu. Audible, sir? Yes. Yes, Pransu. You should have exam. Your voice little cut. प्रांशु, कैमरा बंद करके बात करो प्लीज। ओके, कोई नहीं, आप अपना चैट में लिख दो। ओके प्रांशु, चैट में लिखो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट। एनीवन? लास्ट, फिर हमारा समय 7:37. Yes, Prajakta. प्राजक्ता. You can't speak. Okay. Yes, Naresh Patel. Yes, Naresh. We should have paid government taxes to avoid penalty. Yes. हमें पेनल्टी से बचने के लिए टैक्स पेड कर देना चाहिए था। ठीक है? ओके, गुड। ओके, नाउ अजय भाई, होमवर्क प्लीज। राइट डाउन a total of 6 sentences with the use of should be and should have. ओके, यहाँ पर वंदना मैम कुछ कहना चाहती थी। मैम प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज शाम को स्पीकिंग क्लास होगी प्रीतिमान के साथ, और उसी क्लास में अगर कोई भी होमवर्क अपना
जिसका बाय चांस चेक ना हो उनके कोच से, आज कोई भी अपना होमवर्क किसी भी ग्रुप से लेके आ सकता है। मैं उसको सेपरेट एक रूम में लेके जाऊंगी और होमवर्क चेक करके और उनसे बात भी करूंगी। सो कोई भी ग्रुप B4 तो अपना ग्रुप, सब अपने अपने ग्रुप्स में होमवर्क भेजेंगे, लेकिन अगर किसी को अपना होमवर्क चेक करवाना है या कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो उसको एक सेपरेट ब्रेकआउट रूम में आज उसी टाइम स्पीकिंग क्लब इंग्लिश 9:30 इन द इवनिंग उनको सेपरेट लेके और वो साथ साथ होमवर्क चेक करेंगे और कोई डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हो। ये आज के लिए है स्पेशल सेशन। थैंक यू। ओवर टू यू अश्विन। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, तो आज के लिए कोई क्वेरी? शुड हैव, शुड बी, आज जो हम सीखा उसमें कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, वरना हम हमारा समय होता है इट्स 7:40। ओके, तो आज का डू यू नो ये है कि रिदम इज द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट अ वोवेल। रिदम ये वर्ड है ना, वो वोवेल के बिना सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें कोई वोवेल ही नहीं है। ओके, तो कोई क्वेरी नहीं है ना अजय भाई, किसी का नहीं नहीं रेज नहीं नहीं है ना? आपने But we should नहीं take a कोई poll for Ashwin. no, now we can't share the poll because now we not create today. No, but I can see the Okay. poll. I can see a poll. Yes, the launch, but it is not launchable. Oh, okay, fine. Okay, so Ashwin, now we complete. Yes, okay. Anything else? No. Thank you Ajay bhai and thank you English Okay, Club. so thank you Ashwin sir and thank you all students. So now